नमस्कार, मैं हूँ बालेश्वर सिंह। आज हम लोग जानेंगे सच्चाई की शक्ति के बारे में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सच्चाई की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदारी और सच्चा लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मोहन ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। मोहन का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुख्य मंदिर में से एक कीमती मूर्ति चोरी हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें यह मूर्ति वापस चाहिए। जो भी इसे ढूंढेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। मोहन ने सोचा कि उसे इस मामले में मदद करनी चाहिए और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूर्ति की खोज शुरू कर दी। मोहन और उसके दोस्त गांव के हर कोने में मूर्ति की तलाश करने लगे। उन्होंने हर जगह देखा लेकिन मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मोहन को एक अजीब आदमी दिखाई दिया जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर कुछ छिपा रहा था। मोहन ने ध्यान से देखा और पाया कि वह आदमी वही चोर था जिसने मंदिर की मूर्ति चुराई थी। मोहन ने बिना किसी डर के उस आदमी का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और चोर को उनके हवाले कर दिया। मुखिया और गांव के लोग मोहन की बहादुरी की तारीफ करने लगे और उसे इनाम दिया। विस्तार और गहराई से मोहन की इस बहादुरी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। मोहन ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्हें सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया। मोहन ने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बच्चों ने मोहन से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। आगे की घटनाएं। मोहन की सच्चाई और ईमानदारी की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने मोहन को अपने महल में बुलाया। राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में लोगों को भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाओ। मोहन ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। राज्य के लोग मोहन की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना शुरू कर दिया। एक नया मोड़। मोहन की इस यात्रा के दौरान उसने एक छोटे से गांव में एक बच्चा देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। मोहन ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। मोहन ने अर्जुन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उसने सोचा कि
कैसे वह अर्जुन और सारे परिवार की मदद कर सकता है। मोहन ने अपने पास की कुछ बचत अर्जुन को दी और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकता है। मोहन ने अर्जुन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाई और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे अर्जुन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके पिता का इलाज भी हो गया। अर्जुन और उसका परिवार मोहन का धन्यवाद करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। अंततः मोहन की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। मोहन की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत हमेशा फल देती है और हमें हमेशा उनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी है जिसमें बच्चे को सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इस तरह का हिंदी कहानियाँ तथा हिंदी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ओनली हिंदी स्टोरी ऑफिशियल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।